जॉब कैरियर के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी 2022 को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। टेक 1, टेक 2 और टेक 3 के लिए ये जॉब्स हैं। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया हमारी एक वीडियो में कि आपने इंफॉर्मेशन दी है जिस वीडियो में हमने जॉब क्राइटेरिया बताया है, और उस क्राइटेरिया में हमने बताया था कि फ़र्स्ट डिवीज़न आपकी होती है फाइनल डिग्री में, और मैट्रिक और उससे बाद जितनी भी आपकी डिग्रीज़ होती हैं उसमें सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न अलाउ होती है। लेकिन हमारे उस व्यूअर ने कमेंट किया है कि ये झूठ है, जबकि इस तरह नहीं होता। फाइनल डिग्री सिर्फ फर्स्ट होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं, चाहे आपकी एक से ज़ायद सेकंड डिवीज़न हैं फिर भी आप एलिजिबल होते हैं। तो उनकी इस बात को मैं रद्द करता हूँ, क्योंकि ये सच है कि फ़र्स्ट डिवीज़न तो फाइनल में होनी ही चाहिए, लेकिन मैट्रिक और उसके बाद जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनमें सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न अलाउ है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको ये जो लेटेस्ट ऐड है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये एक शर्त बताई गई है। नंबर है इसका नंबर 3 पे, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वेयर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज़ फर्स्ट डिवीज़न। यानी जहाँ पे आपको कहा गया है कि फ़र्स्ट डिवीज़न आपकी होनी चाहिए इन फाइनल डिग्रीज़ में, तो ओनली वन सेकंड डिवीज़न इन द इंटायर एकेडमिक कैरियर फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एलिजिबिलिटी। तो आपका मैट्रिक से लेकर जितना भी जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिग्री तक जितना भी एकेडमिक कैरियर है, तालीमी कैरियर है, उसमें आपकी सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न अलाउ है। ये वाज़ेह तौर पर ओनली वन सेकंड डिवीज़न, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ओनली वन सेकंड डिवीज़न इन इंटायर एकेडमिक कैरियर। पूरे जो मैट्रिक और उससे बाद का जितना भी आपका तालीमी कैरियर है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न अलाउ है। इससे ज़्यादा सेकंड डिवीज़न आपकी अलाउ नहीं है। चाहे आपकी फ़ाइनल डिग्री जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो फ़र्स्ट है, तब भी अगर आपकी एक से ज़ायद सेकंड डिवीज़न्स हैं इससे पहले वाली डिग्रीज़ में, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको जॉब्स की डिटेल्स बताता हूँ। तो सबसे पहली जो जॉब है वो SPS 4 के लिए है, टेक 1 के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए ये जॉब है। और इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए 3 साल डिप्लोमा फर्स्ट डिवीज़न में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और इसके लिए मस्ट नहीं है एक्सपीरियंस होना, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए अच्छा है, सेलेक्ट होने के लिए आपके लिए प्रेफरेंस होगी। इसके अलावा नंबर 2 पे टेक 2 की जॉब है, टेक्नीशियन 2 की SPS 3 के लिए। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, अगर आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न है और किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। और नंबर 20 को किया गया है आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है टेक 2 के लिए अप्लाई करने के लिए कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और साथ में 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कहीं पे आपने कोई 2 साल टेक्निकल कोर्स किया हुआ हो और मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न है, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी 2 साल का चाहिए। ये आपको फिर भी आप टेक 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक 3 की वैकेंसी आई हुई है, SPS 2 के लिए ये वैकेंसी है। और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न, और इसके साथ आपको 6 साल तजुर्बा चाहिए होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न, और इसके लिए आपको 1 साल का कोर्स साथ चाहिए होगा, टेक्निकल या ड्राफ्टिंग का। और तजर्बे में जाएँ तो तजर्बा आपको इसमें 5 साल का चाहिए होगा। मशीनरी, प्लम्बिंग, ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग, इन तजर्बात आपके पास होने चाहिए इन फील्ड्स में, और साथ में ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आप टेक 3 के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और अभी आपको एंड स्क्रीन में भी दिखा दी जाएगी। तो सारा तरीक़ेकार अप्लाई करने का उसमें आपको बताया गया है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जिस एड्रेस पे आपने भिजवानी है वो एड्रेस है एडमिनिस्ट्रेटर PO बॉक्स नंबर 158 क्वेटा। इस पर आपने भिजवानी है। ये 14 फरवरी 2022
2022 को अनाउंस हुई हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, यानी कि 27 फरवरी 2022 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के लिए तरीका ये है कि आपने जो ऑनलाइन पोर्टल है एटॉमिक एनर्जी का, उस पे जाकर आपने ख़ुद को पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करवा के लॉगिन हो के अपने अकाउंट में उसमें आपने अप्लाई करना है। और एक बात याद रखनी है कि जब आपने ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है, तो जो आप अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाएंगे, तो वो पासवर्ड आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका इस लिंक पे पासवर्ड बन गया, तो आपका वही अकाउंट चलेगा। जब भी आप एटॉमिक में अप्लाई करेंगे, उसी अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें जॉब कैरियर। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।